ठीक है, इसको दीपक तथा अयान है यहाँ पे, दीपक तथा अयान ने एक व्यवसाय में कितना 48,000 रुपए से लगाए, 60,000 रुपए निवेश किए। ठीक है, तो 48,000 कितने मतलब तीन, यहाँ पे देख लो पहले थोड़ी देर के लिए 48 लिख लो ओनली इसमें। देखो आप इसमें 48 इसको क्या लिख सकते हैं आप 60 लिख सकते हैं। ठीक है, 48 और 60 निवेश किए 3 माह के बाद। तो 3 माह के बाद मतलब 3 माह तक इसने निवेश किए होंगे दीपक ने। ठीक है, देखो क्या रहा है 3 माह के बाद दीपक 8,000 रुपए निकाल लेता है। 8,000 रुपए निकाल लेता है 3 माह के बाद। जो दीपक होता है ये 48 रुपए लगाए 3 माह तक तो लगे रहे। इसके बाद जो 8,000 रुपए है ये क्या कर लिए इसने निकाल लेता है, प्लस 8 क्या निकाल लेता 48 में से 8 निकाल लेते तो बचे कितने 40। कितने महीने तक रहेंगे 9 महीने तक। जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद ये कितने महीने तक रहे इसके जमा 6 माह तक। 6 माह के बाद अयान कितने कर देता 6,000 रुपए और निवेश कर देता है 6,000 रुपए निवेश कर देता है 60,000 60 प्लस 6 निवेश कर देता है। बोले कितने महीने तक रहेंगे निवेश 6 महीने तक निवेश रहेंगे। बस तो इनका बना लो प्रॉफिट करे सो बना लो प्रॉफिट करे सो 48 की कितना हो जाएगा आपका 48 की 8 24 की 4 हासिल आई 2 8 की 14 144। ठीक है, प्लस 9 चौके 36 360 हो जाएगा अनुपात दे। यहाँ से साइन साइन 36 360 प्लस अब यहाँ से आपको कितना बन जाएगा 66 गुणे 6 66 गुणे 6 6 36 की 6 हासिल 3 जाए 36 3 39 396 बनेगा। ठीक, अब इनको जोड़ लो और आपको जोड़ के 4 4 10 की 0 1 हासिल 3 और 4 और 1 5 अनुपात यहाँ से आपको बन जाएगा 6 9 से 15 की 5 1 हासिल 3 3 6 और 1 7 5 की 4 अनुपात 756 बनेगा आपका। अब देखो कटता हो तो काट दो, ना कटता हो तो ना काटो। 2 से तो कट ही जाएंगे आपके, 4 से कट जाएंगे। 4 से काटो इसको, 4 से काटे इसको, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8 बचे कितने 4 दूनी 8 बचे कितना 2 4 छंग 24। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचे कितना 3 चरवटी 32 बचा 3 4 9 36 और 89 आ जाएगा आपका। शायद 8 9 ये कैसे है, चलो 3 से काटो इसको 3 चौके 12 3 दूनी 6 पीछे का 18 3 तर का 9। अब एक ऐसे काट दो कहीं दूनी पहले तो 63 2 अनुपाते 3 बन गया आपका। अब यहाँ पे कौन दीपक है कौन था, इसने क्या कह रहा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से दीपक को, दीपक का हिस्सा कितना है दीपक का हिस्सा 2, इस 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 2 यूनिट बराबर 12,000 के, 1 यूनिट बराबर 6,000 के आपका। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 6,000 निकालना किसका है, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होगा 3 2 5 यूनिट का लाभ हुआ। कुल लाभ है कुल 5 यूनिट का लाभ हुआ। 5 यूनिट का मान निकाल लो 60,000 6,000 गुणे 5 पंचे 30,000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। व्यवसाय में 3 अनुपात 2 अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी कितने अनुपात में 3 अनुपात 2 के अनुपात में निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट है आगे निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% क्या करते हैं दान दिया जाता है। एक ऐसा बताना है। अब यहाँ पे देखें टाइम की तो कोई बात नहीं हो रही, टाइम दोनों के लिए फिक्स है, तो प्रॉफिट का रेशो क्या बन जाएगा प्रॉफिट का रेशो 3 अनुपात 2 ही बन जाएगा आपका। जब टाइम की कोई चर्चा ना हो आपके यहाँ पे तो टाइम 2 महीने 3 महीने कहीं पे बताया नहीं गया, टाइम दोनों के लिए सेम है कांस्टेंट है। प्रॉफिट क्या हो जाएगा 3 अनुपात 2 सेम अनुपात में हो जाएगा आपका। आगे अब कुल लाभ में से 5% दान में दिया जाता है। अगर इस जे भी दान देता है कुछ हिस्सा और जे भी दान देगा कुछ हिस्सा, ये तो लाभ है। इसमें से अगर 5% दान दिया जाता है कितना इसका 5% क्या दिया जाता है दान दिया जाता है। तो बताओ अनुपात किस रेशो में हो जाएंगे आपके, तो अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में ही रहेंगे प्रॉफिट में।
आप जी चाहेंगे कैसे रहेंगे देखें फिर से। जैसे उसने 3:2 के अनुपात में पूंजी कमाई, ठीक है, लाभ हुआ उसको, जो 5% जो दान दिया, कुछ हिस्सा इसने दिया होगा, कुछ हिस्सा इसने दिया होगा। अनुपात हमेशा क्या रहेगा इसका, समान। अब सर्व समान कैसे रहेगा, मान लो थोड़ी देर की एग्जाम्पल लो, जैसे शरबत वगैरह बनाते हैं, शरबत में जितनी चीनी डाली उतने पानी डाला, आपसे कहा हमने उससे कितना, थोड़ा सा एक कप निकाल दो, कप में तो बराबर बराबर चीजें जाएंगी, जिस अनुपात में शक्कर होगा उस अनुपात में आपका निकल आएगा। तीन अनुपात, जैसे आपने मान लिया शरबत बनाया, अब 1 लीटर पानी डाला आपने थोड़ी देर के लिए, ठीक है, 1 लीटर पानी डाल दिया, और डाल ली कितनी, 250 ग्राम का डाल दिया आपने, चीनी डाल दी। अब जो घोल बन गया होगा पूरा, घोल बना होगा नहीं बना होगा पूरा घोल, ठीक। अब जो घोल बन गया आपका पूरा, अब आपसे कहा, हमने कहा 1 कप निकाल दो, एक छोटा सा उससे क्या निकाल दो, 1 कप निकाल दो, तो जितना मिक्सचर होगा पूरा उसमें से, अब जैसा तो रहेगा नहीं कि कुछ मीठा रहेगा, कुछ नीचे वाला हिस्सा मीठा रहेगा, ऊपर वाला अलग रहेगा, वो तो सेम रहेगा। जितने अनुपात, जिस अनुपात में आपने पानी रहेगा उसी अनुपात में क्या रहेगा, चीनी रहेगा, चाहे पूरा निकाल लो चाहे थोड़ा थोड़ा निकाल लो। अब तो इसमें क्या अनुपात क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे, 3:2, प्रॉफिट बट गया 3:2, बटेगा इतने में आगे बढ़े। आपका कहता है, और एक हिस्सा कितना हो जाता है, 855 हो जाता है, जो हिस्सा है जी क्या है, एक हिस्सा था जी, तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाता है, 855, 3 यूनिट बराबर 855, 1 यूनिट बराबर, आप यहां से काटोगे आप 3 से, 3 दूनी 6, बचा कितना आपका, यहां से 2 बचेगा, 3 24, 5 15, तो 2 यूनिट बराबर निकाल लो आप। सुनो, अब आप यहां से टोटल निकाल लो कितना बन जाएगा, टोटल लाभ पता चल जाएगा, 5 यूनिट बराबर 285 गुणे 5, 25 की 5 हासिल आई आपकी 2, 8 5 4 42 की 2 हासिल 4, 5 2 10 2 12 ना 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 14 आएगा, कितना आ जाएगा आपका, 14 25, जी क्या है इसका, बताइए क्या है, ये आपका क्या है, लाभ है, क्या कब लाभ है, इसमें से 15% क्या निकल गया, दान में निकल गया है जी, वही तो है आपका, जिसमें से क्या है 15, हाँ सॉरी 5 है तो 5 निकलेगा, इसमें से लाभ 5% निकल चुका है, निकल चुका है, ठीक है। अब 5% निकल चुका है तो ऊपर क्या होगा, 5% एक्स्ट्रा होगा, इससे ज्यादा होगा लाभ उसको, पहले इससे ज्यादा होगा लाभ उसके ऊपर, ठीक है। अब यहां देखें, अगर टोटल लाभ कितने का हुआ उसको, टोटल लाभ मान लो, टोटल लाभ कितना हुआ 100%, ठीक है, टोटल लाभ हुआ तो 100%, 100% में से अगर उसका क्या निकल गया 5% निकल गया, तो बचा कितना, बचा कितना है 95%, 95% कैसे, 100% माइनस 5%, कितना बचा 95%, और बचा कितना था यहाँ से अपने अकॉर्डिंग, 95% की वैल्यू कितनी है 14 25, तो 14 25 1% बराबर 14 25 बटे 95, निकालना कितने का आपको, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 100%, 100% की वैल्यू निकालने, तो आप क्या करोगे, तो 100% बराबर 14 25 बटे 95 गुणे 100, ठीक है। 5 से काट लो इसको, 5 से काटेंगे कितना है 19, 5 से काटोगे कितना आएगा 20, इसको 19 से काट के देखो 133 बचा 19 को ना 95 कितना है 75 आ जाएगा, 75 दूनी 150, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 1500 निकल के आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 1500। फिर से देखिए एक बार, 1500 को क्या हुआ उसको, कुल लाभ। अब 1500 का लाभ हुआ था, थोड़ी देर यहाँ पे सोचना आप, 1500 का लाभ हुआ था, अगर कितना देता है 5% दान में देता, 1500 का 5% कितना हो जाएगा बताओ, 1500 का 5% 75 हो जाएगा, अगर 75 से घटा दोगे, इसमें से 15% दान में दे दिया, 75 घटा दोगे कितना आया 1425 आया, और 15% दान दिया 1425 बचा था, 1425 में बढ़ गया होगा बराबर बराबर, ठीक। तो भी मिलकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं, ठीक है, 5 अनुपात 4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं, ए और बी है, ए है अनुपात बी, किस अनुपात में 5 अनुपात
4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। आगे व्यापार में होने वाला लाभ का 10% क्या कर जाता है, शेष 10% ट्रस्ट में जमा कर देता है। ट्रस्ट मतलब कोई दान वगैरह दे देता, मंदिर वगैरह में ट्रस्ट वगैरह चलते नहीं चलते उसमें, तो वहां पे दान दे देता है। अब आपका जो इन्वेस्टमेंट है, अगर टाइम सेम है दोनों के लिए, तो क्या बन जाएगा प्रॉफिट का रेशो 5:4। इसमें से कितना दान दे देता है, आप कहोगे 10% दान देता है, तो अनुपात कितना बनेगा आपका 5:4 ही रहेगा। ठीक है। आगे तो लाभ की पूंजी के अनुसार बांट दिया जाता है। यदि बी का हिस्सा कितना है 1200, तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा, 4 यूनिट बराबर आपको दे रहा है कितना 1200, 1 यूनिट बराबर 300। ठीक है। निकालना क्या था आपको, टोटल हिस्सा निकाले, टोटल कितना है 9, तो 9 यूनिट निकाल लो टोटल, 9 2700। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल, कौन सा टोटल, ट्रस्ट में देने के बाद। ठीक है। अब ट्रस्ट में दिया कितना था इसने 10%। अगर टोटल कितना होता, टोटल लाभ, टोटल प्रॉफिट होता है इसको कितना होता 100%। 100% में से 10% अगर दान दे दिए इसने, तो बचा कितना 90%। तो 90% बचा है, तो 90% की वैल्यू कितनी दे रहा 2700। 1% की वैल्यू 300, 1% की वैल्यू 300। अब इसको काटोगे 9 3 27, कितना आ जाएगा 30। ठीक 30, कितना आएगा 30। तो क्या निकालना आपको, लाभ निकाला, 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100% वाला टोटल लाभ कितना जाएगा 3000 आपको निकल आ जाएगा। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अतुल लीडर पब्लिकेशन 9 लाख रुपए का क्या करती है, लाभ कमाती है। कितने प्रॉफिट है 9 लाख का। ठीक है। निवेश नहीं करती, 9 लाख रुपए का लाभ कमाती है, जिसके 20% भाग का कर दिया जाता है, भुगतान के रूप में किया जाता है। यदि शेष लाभ को किसको, पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर। ठीक है। शेष लाभ को पी अनुपाते क्यू अनुपात के अनुपात में बांटा जाता है। अब इसको अगर 1 अनुपाते, इसको क्या लिखोगे आप 3/2 अनुपाते 2। तो क्या बन जाएगा आपका 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 बनेगा। इसको कोई दिक्कत, इसको लिख सकते आप पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर बन जाएगा 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4। अब देखें, अब कितने वाला कमा दिए 9 लाख। ठीक है। अगर 9 लाख का 20% घटाओगे, 9 लाख का कितना देता है 20% क्या देता है, टैक्स देता है, तो बचत कितनी, बचता कितना है फिर बताएं। देखो 9 लाख का 20% कितना हो जाएगा 1,80,000। ठीक है। 1,80,000 दान में, मतलब दान थोड़ी क्या है, टैक्स दिया जाता है, तो बचता कितना है 9 लाख में से आप कितना घटाओगे 1,80,000 घटा दोगे, बचेगा कितना आपको, 9 में से 1 गई, आपको कितना बचेगा 8, 8 में से 7,20,000। कितना बचेगा 7,20,000। ये क्या है इसका बचत है। बस ये निकालने के लिए अनुपात मार दे इसको, उसका क्या है। ठीक है। या कि कितनी बनी 7,20,000 रुपए क्या करता है बचते हैं उसके पास। अब जो बचते हैं 7,20,000 रुपए, तो ये क्या करता है इस अनुपात में क्या है बांट लेते हैं तीनों को, तो टोटल अनुपात कितना बन जाएगा 4 3 7 2 9, 9 बराबर कुल है ना, जो टोटल है ना आपका 9 बराबर 72, नहीं 7,20,000 आपको बन जाएगा। 1 बराबर 9 8 72, कितना आ जाएगा 80,000। इसका हिस्सा कितना आ जाएगा पी वाले का 2 यूनिट का, 2 यूनिट बराबर 8 दूनी 16, 1,60,000। पी क्यू वाले का 3 8 3 24, 2,40,000। और क्यू इसका क्या है पी क्यू आर वाले का कितना हिस्सा है 4, 4 के साथ में कितना 8 चौके 32, 3,20,000। ये आपके आंसर निकल आएंगे, तीनों आंसर आपको हो जाएंगे। इसमें कह रहा है 2 भाई है यासिर और अंकेश। ठीक है। यासिर है और क्या है
अंकेश, ठीक है। कि व्यापार की शुरुआत करते हैं, यहाँ से कितना लगाता है, 50,000 रुपये लगाता है। ये कितना लगाता है आपका, 70,000 रुपये लगाता है, ठीक है। आगे, 8,00,000 की पूंजी निवेश करता है की साझेदारी, शर्त यह है कि कुल लाभ का 70%। अब आपको कुल लाभ नहीं पता, कुल लाभ कितने का होगा। अगर इसको तोड़ा जाएगा कितना बनेगा, 5:7 बन जाएगा। अगर कुल लाभ कितना, कुल लाभ का 70% समान रूप से। अब इसमें क्या है, समान रूप से, समान रूप से मतलब जितना उस हिस्सा मिलेगा उतना हिस्सा दूसरे वाले, मतलब यासिर को जितना मिलेगा उतना ही अंकेश को मिलेगा। समान रूप से बांटा जाएगा, आधा आधा मतलब, ठीक है। समान रूप से 70% भाग को बांटा जाएगा। कि कितने परसेंट भाग को, 70% भाग को बांटा जाएगा। आगे, तथा शेष लाभ का, अब 70% बढ़ जाएगा, बचेगा कितना लाभ, 30%। शेष लाभ का निवेशित पूंजी के अनुसार, पूंजी के अनुसार मतलब जिस आपने जिसने लगाया, इसने 50,000 लगाए थे, इसने 70,000 लगाए थे, इसको 5 के अनुपात में और इसके 7 के अनुपात में बटेगा। वो जो 30% बटेगा वो किसके अनुपात में बटेगा, 5 के और 7 के। तो अब यहां से देखें, ये 5 के 7 के बटेगा तो कितने जो है 30%। थोड़ी देर के लिए माना कितना लिख लो, माना कुल लाभ कितने का है, कुल लाभ 100%। 100% में अगर 70% क्या होगा, समान बटेगा, तो पूंजी के अनुसार कितना बनेगा, पूंजी के अनुसार 30%, ठीक है। पूंजी के अनुसार 30% बनाएंगे आपको। तो यहां से आप देखिए आप क्या कहता है, आगे बढ़ो। तथा बांटा निवेशित पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। यदि अंकेश को, अंकेश कौन है, अंकेश को यासिर से कितने अधिक मिले, कितना यूनिट है अधिक, यहां से देखिए 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा, देखो क्वेश्चन में भी तो वही दे रहा आपको। यदि अंकेश को किससे, यासिर से ज्यादा मिल रहा, नहीं मिल रहा है, कितने ज्यादा मिले, 2 यहां से भी क्या कितने अधिक मिले, 90, 2 यूनिट बराबर 90, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 45, ठीक है। अब 1 यूनिट बराबर 45, तो टोटल ये कितना है हिस्सा, टोटल हिस्सा कितना 12 यूनिट बराबर 45 गुणे 12 कितना है, 45 गुणे 12 का 450, 450 गुणे 90 कितना है, 500, 540 कितना आएगा, 500, 540 से क्या है बताएं, टोटल लाभ कितने बताएं, किसके परसेंट के बराबर, 30% के बराबर। किसके परसेंट के बराबर है, 30%, क्योंकि आपने यहाँ से भी 30% का कंपेयर करके निकाला है, 70% रह गया है अभी आपका। तो ये कितना वैल्यू है, 30% की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500, 1% की वैल्यू 540 बटे 30 करोगे, कितना निकालना आपको, कुल लाभ। तो उसने क्या पूछा था आपसे, कुल लाभ, कुल लाभ कितना है 100%, तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। 3 यहाँ से काटोगे कितना आ जाएगा आपके, यहाँ से 3 से काटेगा 18, 3 चौवन कितना जाएगा 1800 आ जाएगा आपका, ये आपका आंसर 1800 आंसर होगा। फिर से देखो एक बार, बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो एक बार और, 2 भाई यासिर और अंकेश ने एक व्यापार की शुरुआत की, ठीक है। 50,000 70,000 रुपए लगाते हैं। अगर 50 और 70,000 लगा, मान लेंगे इनके पूंजी का अनुपात कितना होगा, 5:7। पूंजी का अनुपात साफ साफ स्पष्ट में कहा गया है आपके, क्योंकि यहां से देखें आप, शेष लाभ को निवेशित पूंजी मतलब जितना लगाया पूंजी के अनुसार, जितना लगा पूंजी के अनुसार बांटा जाता है। कितने हिस्से को बांटा जाता है, अगर 70 बांट दिया जाता है तो बचता हिस्सा कितना है, इसे हिस्सा तो बचता है आपका 30 हिस्सा जो बचेगा 5:7 के अनुपात में बटेगा। अब पता नहीं 30 हिस्सा कितना है। अगर इसकी वैल्यू निकाल जाए तो सॉल्व बताइए, 540 540 कितना वैल्यू आया, 30% किया जाएगा। तो 30% निकाल आएगा, क्या निकालना है 30% की वैल्यू 540, 1% की वैल्यू निकाल कर 100% निकालो 1800।